हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही है। तो फाइनली जो है बिहार बोर्ड ने जो है अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर को जारी कर दिया है। और जो है आज की इस वीडियो में जो है हम लोग सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को करेंगे 2025 के, जो कि आपके एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न जो है वो इन्हीं मॉडल पेपर से छपते हैं, क्योंकि ये जो है खुद बिहार बोर्ड जो है वो जारी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि इनमें से जो है क्या सामाजिक विभेद का कारण है। आपके ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी जाति। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना। सामाजिक विभेद का कारण जो है इसमें भाषा, धर्म और जाति तीनों होता है। ठीक। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो अनुच्छेद 19 से है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि इनमें से कहाँ सर्वप्रथम जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो इंग्लैंड में मिला, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1918 ईस्वी में मिला था, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। तो ग्राम सभा जो है यह पंचायत की व्यवस्थापिका है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। तो संघ सूची में, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। तो यह जो है 2005 ईस्वी में पारित हुआ, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का, जो कि है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे यह भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। तो जो है समता पार्टी का हुआ था, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो जोड़ा गया। तो 42वां, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था जो है यह श्रीलंका में है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा जो है वो प्राप्त है। तो अरुणाचल प्रदेश को, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन जो है यह किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो मोरारजी देसाई का, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था। तो बोलीविया में हुआ था, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो 1946 ईस्वी में, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 1950 ईस्वी में जो है संविधान को लागू किया गया था, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। तो 50%, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो सरपंच होता है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। तो 1832 ईस्वी में, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी। तो मेजनी की, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो जो है बिस्मार्क ने किया था, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रूसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई। तो जर्मनी में, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था। तो सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लो, ये सभी जो था यूटोपियन समाजवादी था, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि इनमें से कौन गुप्त जो है पुलिस संगठन है? तो चेका, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहानुक ने जो है राजनीति से संन्यास कब लिया? तो 1978 ईस्वी में लिया। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत जो है वो कहाँ से की? तो साबरमती आश्रम से की। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो सहजानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1881 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिवेशन ने भारत में व्यापार पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया? तो 1813 का जो है चार्टर अधिनियम। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिटी ऑफ बॉम्बे है ना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो इनमें से जो था प्लेग महामारी इनका कारण था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन जो है किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो इसे जो है एनी बेसेंट ने शुरू किया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो चीन से आरंभ होता था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इन देशों में से है ना कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? तो जापान है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में दबा के शेयर कर दीजिए और अभी तक वीडियो को जो है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला जो है वो राज्य है? या इसमें से दिया गया यहाँ पर भी कि इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन है? तो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सागर सम्राट क्या है? तो यह एक अपतटीय रेल तेल रिग जो है वो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? तो कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह का जो है निर्माण किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 43 नंबर का कि इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश से। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो झारखंड में किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जो है राजमार्ग कौन है? तो NH-44। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद
आपका अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा रेल जोन कौन है, तो उत्तर रेलवे ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 49 नंबर का कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1953 ईस्वी में ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो यह जो है पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है, तो यह केरल में पाया जाता है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत का कोटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है, तो यहाँ पर जो है लौह अयस्क पाया जाता है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है, तो इसका निर्माण जो है पश्चिमी चंपारण में किया गया है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इन परियोजनाओं में से जो है कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है, तो बागमती परियोजना जो है यह सीतामढ़ी जिले में स्थित है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 57 नंबर का कि अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है, तो असम है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, लौह अयस्क की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, इसका जो है बॉक्साइट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो है बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, तो सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है, तो आप सभी को पता है कि कोसी नदी को जो है बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का शोक भी कोसी नदी को ही कहा जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रति वर्ष जो है प्रभावित करता है, तो बाढ़ करता है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है, तो भूकंप से है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला पे उत्तर प्रदेश, दूसरा पे पश्चिम बंगाल। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं, तो औसत आय के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मैकलेगन समिति का संबंध जो है इनमें से किससे है, तो सहकारिता से है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है, तो 5 करोड़ है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जी होते हैं, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 70 नंबर का कि मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है ना, तो मेहनत से जो हम कमाएंगे अर्जित धन उसको क्या कहेंगे, आय कहेंगे, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 71 नंबर का कि भारत रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1949 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है, तो शिक्षा, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया, तो 2012 को, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा जो है सर्वप्रथम कहाँ की गई थी, तो अमेरिका में की गई थी, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है
कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वैश्वीकरण कहते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 76 नंबर का कि इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? तो वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इनमें से सभी है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी जो है ऋण प्रदान करते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 77 नंबर का कि भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो प्राथमिक क्षेत्र में है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है सेकेंड लास्ट, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है कि इनमें से किस जमा में जो है कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो चालू जमा में जो है कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों, यार, प्यार और रिश्तेदार में दबा के शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक KY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।